आइए हम आज अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं, जांचते हैं कि हम लोगों ने आज पिछले वीडियो से या फिर अन्य किसी तरीके से हम लोग कितना सीखा है। तो साथ में कॉपी और पेन के साथ जुड़े ताकि आपके लिए बेहतर हो। तो इस मिक्स प्रश्नों में जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वह है, कह रहा है यदि x + 1 3x 4x + 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये 3 समांतर श्रेणी के पद हैं, क्रमागत यानी लगातार पद हैं, तब x का मान क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करके देना है। तो मेरे भाई, जब भी अभी आपको कभी भी इसी तरह से 3 समांतर श्रेणी का कोई भी 3 क्रमागत पद दे दिया जाए, तो अब उन 3 क्रमागत पदों में जो बीच वाला पद होगा वो किनारे वाले पदों के योग के आधा होगा। ये आप समांतर माध्य कह लीजिए या फिर किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई दिया है 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए x + 1 है, ये 3x है और ये 4x + ये 2 है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो बीच वाला पद होता है वो किनारे वाले पदों के योग का आधा होता है। तो रख लीजिए फिर यहाँ पे 3x = x + 1 प्लस ये 4x + 2 बाई कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4x और ये 1x मिल करके कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? ये बनेगा आपका ये 5x हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 और 1 ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हम इस x को ट्रांसफर करेंगे तो आपका बनेगा कितना? यहाँ पे x माइनस ये 5x = कितना? 3। यहाँ से आप जैसे ही घटाएंगे तो 1x बचा, ये बराबर कितना? 3। x की वैल्यू आपका कितना हो जाएगी? 3। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर मिला वो कौन सा हो जाएगा? वो विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 4abc और कितना 28 समांतर श्रेणी में रखे गए हैं, तब आपको सी का मान ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई, हम सी का मान किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे लगातार कोई भी पद नहीं दे रखे हैं, कोई ना कोई अज्ञात पद है, तो इस वजह से हम पिछला फार्मूला इस पर नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला पद समांतर श्रेणी, यहाँ पे लिख लीजिए कि ये 4 a b और ये c और ये कितना 28 काहे में है? आर इन एपी समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में। तो प्रथम पद कितना है आपका? 4 है और अंत 5 n बराबर कितना दे रखा है? ये 5 है, 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, ये 5 दे रखा है। n की वैल्यू जो आपका दे रखा है वो कितना दे रखा है? ये 5 दे रखा है। और nवां पद क्या दे रखा है आपका? nवां पद बराबर कितना है? ये 28 दे रखा है। माना सार्व अंतर, जो समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो कितना है मेरे भाई? वो डी है। तो nवां पद का फार्मूला लगा दीजिए भैया। nवां पद बराबर हो जाएगा ये पहला पद प्लस ये n-1 इंटू कितना हो जाएगा? ये आपका डी देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। कहीं आ ही नहीं रहा, इतना साइज है इसकी। पता नहीं सेट हो रहा। अब कहीं ना कहीं जरूर सेट हो है ना। तो सेट है नहीं, यहाँ सेट कर यहीं लगा। nवां पद
चलिए देखिए यहाँ पे n वां पद बराबर इतना होता है, ये आपको कितना दे रखा है, ये 28 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 - 1 गुणे कितना हो जाएगा, ये d हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए ये 28 और ये इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 4 होगा, ये 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, ये 4 बच जाएगा, ये क्या 24 बराबर कितना हो गया, डी हो गया। यहाँ से 4 से काटेंगे कितने बार, 6 बार, यानी कि डी की वैल्यू अपने पास कितना देखने को मिली, 6 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, ये सी चाहिए। तो सी कौन से टर्म पे आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला दूसरा तीसरा, और ये कौन सा है, चौथा है। तो चौथा टर्म हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सी इज इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ ए प्लस n - 1, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 4 हो जाएगा। ये आपका ए बोले तो 4 है, और यहाँ 4 में से 1 घटेगा 3, और डी की वैल्यू आपके पास कितने 3 है। तो इस तरीके से जो आपका बनेगा वो 4 6 3 का 18। तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई मेरे, 18 4 ये 22 हो जाएगा। तो ये सी की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपके लिए, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 + 3n, तब इसका सारवंतर क्या होगा। तो चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि nवां पद बराबर, ये nवां पद बराबर दे रखा कितना, ये 5 प्लस ये 3n। तो यहाँ पे देखिए हम पहला पद निकालेंगे, जब पहला पद 1वां पद, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 + 3 गुणे 1 हो जाएगा मेरे भाई। ये 5 + 3 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा पद निकाल लेते हैं, 2वां पद। तो 2वां पद के लिए क्या है, n की जगह आपको पुनः से फिर से 2 रख लेना है। तो 2 3 गुणे कितना रखोगे, 2 रखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये बनेगा 3 दूनी 6 5 11 हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, सारवंतर चाहिए। तो सारवंतर समांतर श्रेणी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डी। तो पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये डी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 11 - 8 बराबर कितना बनेगा भैया मेरे, ये 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए प्रथम 102 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं प्रथम 102 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक जो संख्याएं दे रखी है वो समांतर श्रेणी में ही है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि किसी भी पद के बीच का जो अंतर है वो हमेशा एक ही पाया जा रहा है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, तो उनके बीच में जो अंतर आता है दो पदों के बीच, वो कितना मिल रहा है आपका, वो एक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये कहाँ तक चले जाना है आपको, 102 तक चले जाना है। तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है आपके पास, यहाँ पे 1 है, और n बराबर कितना है, 102 ही ले लेना है। और nवां पद कितना है, यानी कि l बराबर भी आपके पास 102 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, Sn बराबर सम ऑफ n टर्म इज इक्वल कितना, n/2 a प्लस पहला पद प्लस अंतिम पद लगा दीजिए मेरे भाई। तो जैसे ही आप लगाएंगे ये कितना बन करके तैयार होगा कि Sn बराबर ये n 102/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 102। तो यहाँ से जैसे ही आप काटेंगे ये आ जाएगा 51 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ ऐड कर दिए, कितना आ गया आपका 103 आ गया। इसे अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये यहाँ पे तो 50 सॉरी 51, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। कहीं भी बाहर आप मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। 3 × 5 = 15 हो जा रहा है आपका, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा कि 50 और ये आपका 2 हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से ये आपका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प देखने को मिलेगा, यह ए विकल्प हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योगफल a m स्क्वायर प्लस b m है तो सार्वंतर क्या होगा। तो चलिए भैया, कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम m पदों का योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है a m स्क्वायर प्लस b m। तो चलिए यस m बराबर है ये ए एम स्क्वायर प्लस ये बी एम। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं, हम एक पद का पिछले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए यम, यानी कि यम की जगह आप क्या रख सकते हो, एक रख सकते हो। तो एक का वर्ग एक ही रहेगा, बी गुणे एक रहेगा। तो यहाँ पे यस वन बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी देखने को मिलेगा। फिर से यस टू देख लेते हैं। तो यस टू जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a गुणे 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे b गुणे आपको कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से क्या, ये 4a मिल जाएगा आपका और प्लस कितना, ये 2b मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें इस वाले टर्म में पहला और ये दूसरा, ये दोनों टर्म आपके जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर मुझे इसमें से दूसरा पद चाहिए होगा तो मैं क्या कर सकता हूं कि a2 बराबर ये इन दो सम ऑफ टू टर्म माइनस सम ऑफ वन टर्म, यानी कि इन दो पदों के योगफल में से दूसरे पद को अगर घटा दूंगा तो ये दूसरा पद ही बच जाएगा। तो यहाँ पे रख लीजिए कितना, ये तो a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा ये 4a प्लस 2b माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये a माइनस ये b। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना, 4a में से एक a घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3a बच जाएगा। और ये 2b में से एक b घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये b बच जाएगा। तो अब इस तरीके से अब हम अगर सार्वंतर चाह रहे होते हैं, मांग क्या रहा आपका, सार्वंतर मांग रहे हैं। तो सार्वंतर के लिए क्या करें कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या घटा दीजिए आप। तो दूसरे पद से पहले पद को जैसे ही आप घटाएंगे तो कुछ इस तरीके से दूसरा यस वन में देखिए क्या है कि एक है तो एक ही टर्म जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये घटाएंगे तो ये 3a प्लस बी माइनस यही a को घटा दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका बनेगा सार्वंतर वो क्या हो जाएगा, यहाँ से b आपका घट गया, 3a में से एक a घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, ये 2a बच जाएगा। इस तरीके से आपका जो विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए यदि बहुपद fx बराबर के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा ये बहुपद दे रखा है, बहुपद है, बहुपद क्या दे रखा है fx। तो fx बराबर कितना है, ये के स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। तो ये इस तरीके से है। तो मानते हैं, माना बहुपद fx का प्रथम शून्यक अल्फा, प्रथम शून्यक क्या हो गया अल्फा, तब दूसरा शून्यक क्या होगा मेरे भाई, दूसरा जो शून्यक बनेगा वह हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। इसने आपसे कहा कि दो शून्यकों का जो है इस बहुपद के वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हमने पहला को अल्फा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, यहाँ पे देखिए
अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल, यहाँ पे देखिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस अल्फा से इस अल्फा को रिमूव कर दिए, तो यहाँ बचे क्या 1। अब यहाँ पे इनको रखिए, अचर पद में कौन सा है, यहाँ पे ये 4k देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रख लो मेरे भाई, ये 4k हो गया। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कौन सा है, किस अंक का गुणा है ये रखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास कौन सा है, ये के स्क्वायर और ये प्लस 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस 4, यहाँ बराबर कितना हो गया, ये 4k, ये के स्क्वायर ये ट्रांसफर कर लीजिए तो इधर आएगा, तो ये 4k प्लस कितना 4 इज इक्वल कितना देखने को मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल क्यूब का होल स्क्वायर का सूत्र नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे जैसे, तो ये कितना बन जाएगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ आप k माइनस 2 इज इक्वल कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो k बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से जो विकल्प अपना है वो कौन सा हो जाएगा, वो विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है निम्न सूत्र से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पदों को लिखिए। पहले 3 पदों को आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, ये फार्मूला दे रखा है, अब इसके पहले 3 पद लिखने हैं। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये a बराबर कितना दिया है, यानी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये यनवा पद है आपका, ठीक है, यनवा पद है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही a1 लगाया तो कितना 1 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल, बोले तो कितना 1 प्लस 1 इज इक्वल कितना, ये 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया। अब यहाँ जब a2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, इस तरह 5 हो जाएगा। अब a3 देख लेते हैं, तो a3 यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 1, बोले तो 3 3 9 प्लस 1 10। तो अब हमें 3 टर्म मिले, एक टर्म यहाँ पे ये मिल गया, दूसरा टर्म यहाँ पे मिल गया और तीसरा ये मिल गया, ठीक है। तो देखो ये विकल्प में है कहीं, तो विकल्प में यहाँ पे 2 5 6 है, 2 5 10 है, तो 2 5 10 यही आपका विकल्प हो गया। कौन सा विकल्प, ये बी हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुक्रम 4 9 14 19 का कौन सा पद 124 है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा पद 124 आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मेरे भाई यहाँ पे देखिए अनुक्रम कितना दे रखा है, अनुक्रम कितना 4 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 19 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना आ रहा है, 5 का, यहाँ पे भी 5 का और यहाँ पे भी 5 का। तो देखो समान अंतर आ रहा है, तो ये आप समझ गए कि समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद जो दे रखा है वो कितना है आपका, ये 4 दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। सार्वंतर ये जो डी दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 9 माइनस 4 यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लीजिए कि माना एनवा पद क्या होगा, 124 होगा। एनवा पद कौन सा होगा, 124 होगा। तो इस तरीके से हम रख सकते हैं कि एनवा पद बराबर होता है, फार्मूला क्या, ये पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो अगली लाइन में चलेंगे जब हम, तो अगली लाइन में एनवा पद रख लीजिए 124 हो गया, 124। तो ए कितना आपके पास है, ये 4 है, n हमारे पास नहीं पता है, और डी कितना है अपने पास, ये 5 है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस 4 को इधर ट्रांसफर किया तो 124 से घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, 120 बच जाएगा, ठीक है। अब 120 बचा तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 5 n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस 5 से इसको काट दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 यानी कि n माइनस 1
n को ट्रांसफर करेंगे इधर तो इस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 24 प्लस 1 ये n हो गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इस समांतर श्रेणी का 124 कौन सा पद होगा, तो 25वां पद देखने को मिल जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आप चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहुपद x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे देखिए इनके शून्यकों का जो गुणनफल होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे माना बहुपद x³ 4x प्लस x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। यहाँ पे देखिए अगर 3 पावर है तो 3 शून्य कंफर्म है, 3 शून्य निकलेगा। 2 पावर है, इस कोई भी बहुपद है उसकी पावर को देखना होता है। सबसे बड़ी पावर उस बहुपद की घात हो जाती है और उस जितनी घात होगी उतने शून्यक आपको देखने को मिलेगा। तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा बीटा और ये गामा, ये होता है कितना, अचर पद माइनस का अचर पद। ये तीन पद वालों में माइनस लग जाता है। अचर पद बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, x² का ये गुणांक। आप ये डायरेक्ट ये मानने होने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। अगर 3 वाला है तो क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x³ का गुणांक, सॉरी यहाँ पे क्यूब रहेगा। तो अचर पद में कितना है अपने पास, यहाँ पे देखिए माइनस का 6 दे रखा है, यहाँ पे -6 और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और x³ का गुणांक कितना दे रखा है अपने पास, कुछ नहीं तो एक ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो विकल्प देखने को मिलेगा वो अपना कौन सा विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, ये सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यही हो, यहाँ पे देखिए कह रहा है ये समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0 का विविक्तिकर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे विविक्तिकर मांग लिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम इसकी तुलना कर देते हैं। समीकरण ये 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0 की तुलना ax² प्लस ये bx प्लस c इज इक्वल 0 से करने पर, यहां से देखिए जैसे ही आप तुलना करेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये केवल और केवल x ही रहेगा, ये bx। तो जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर अपने पास क्या देखने को मिल रहा है, 3, और b बराबर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे -2, c बराबर क्या देखने को मिल रहा है 1/3 दिख रहा है। तो अब हमें विविक्तिकर d की वैल्यू चाहिए, तो d बराबर होता है मेरे भाई b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये d इज इक्वल कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रख लीजिए b² यानी कि -2 का वर्ग प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 इंटू ए बोले तो कितना है अपने पास 3 है, 3 रख लिया, और c बोले तो कितना है 1/3 है, तो 1/3 रख लिया। अब इस 3 से इस 3 को क्या रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे आपका बनेगा कितना कि d बराबर ये 4 हो गया और ये -4 हो गया, तो d बराबर कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से समांतर श्रेणी में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 7वां और 13वां पद क्रमशः दे रखा है, 34 और 64, इसका 18वां पद चाहिए, तो
चलिए देखते हैं इसका 18वां पद किस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है A7। A7 कितना है आपके पास, 7वां पद 34 है और 13वां पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 64 दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 18वां पद, ये क्वेश्चन है। तो माना प्रथम पद क्या हो जाए, प्रथम पद ए हो जाए। ठीक है, प्रथम पद ए रख लीजिए, सार्वंतर कितना दे रखे हैं, यहाँ पे डी रख लीजिए, सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा, डी। तो हम यहाँ पे 7वां टर्म देखते हैं, A7 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 34 दे रखा है। यहाँ पे देखिए A प्लस यहाँ 6D इज इक्वल कितना हो जाएगा 34। इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए। पुनः से फिर से ये 13 निकालेंगे तो A प्लस 12D इज इक्वल कितना 64 हो जाएगा। ये समीकरण हम कौन सा दे रहे हैं, दो दे रहे हैं। ठीक है, अब विलोपन विधि से इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को जैसे ही घटाएंगे आप तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप ए में से इस ए को आपने घटाया तो कितना बचा, खत्म हो गया ये। अब ये 12 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये 6D ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 64 से 34 आपने घटाया तो कितना मिलेगा आपको, 30 मिलेगा शायद, यहाँ पे 30 हो गया। तो इस तरीके से ये जो D बना वो कितना हो गया, ये 30 बटे कितना, ये 6 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये D इज इक्वल कितना हो गया, 6 पंचे ये 30 हो जाएगा। ठीक, ये 30 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें A भी मिल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आ जाइए फिर से, कौन सा, ये समीकरण 1 या 2, जो आपको अच्छा लगे उसी में कर ले सकते हैं। तो समीकरण मुझे एक से हल करता हूँ। तो समीकरण 1 ये से, तो यहाँ पे देखिए ये A प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू, देखिए यहाँ पे D की वैल्यू आपने ही प्राप्त किया, कितना है 5 है, तो हमने 5 रख दिया। तो ये बराबर कितना देखने को मिला, ये 34 मिल रहा है। यहाँ A प्लस कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये बराबर कितना 34 हो गया। तो ये A बराबर हो जाएगा, जैसे ही ये 30 उधर जाएगा घट जाएगा 34 से, तो बचे कितना अपने पास, ये 4 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये 4 बचा। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा टर्म चाहिए, 18वां पद आपको फाइंड आउट करके देना है। तो n वां पद का सूत्र लगा देंगे तो ये A18 इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये A प्लस यहाँ पे 17 रखेंगे और D रख देंगे n-1, तो 18 रखेंगे, n की वैल्यू 18, तो 18 में से घटेंगे कितना बचेगा, ये 17 ही बच जाएगा। तो रख दीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा, A की वैल्यू अपने पास अभी निकली ये 4 और ये 17 गुणे कितना D, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये 4, अब यहाँ पे 17 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा 17 बचे। ठीक है, अब इसे ऐड कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 89। ठीक, तो इस तरीके से अपना जो विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, ये विकल्प ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x नहीं बल्कि हमारा 3x स्क्वायर ना होकर के बल्कि x ही होना चाहिए, माइनस m बराबर 0 का एक शून्य, सॉरी एक मूल क्या है माइनस का 1 दे रखा है, तो m का मान चाहिए। यहाँ पे हमारा स्क्वायर दोनों नहीं रहेगा, एक रहेगा। तो यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं इस प्रश्न को, समीकरण ये 2x स्क्वायर प्लस 3x
माइनस यम बराबर 0 का एक मूल -1 है, तब यम बराबर, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, जब एक मूल्य इसका -1 है तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम यक्स जहां जहां है वहां वहां क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण का एक मूल -1 है। अब समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः यहाँ पे आ जाइए भैया मेरे, अतः कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 गुणे -1 का वर्ग प्लस 3 गुणे -1 माइनस ये क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ -1 का वर्ग कर देंगे आप, कितना बन जाएगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे ये 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस ये प्लस माइनस आ जाएगा, और ये 3, ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना है m बराबर ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये घटेगा माइनस यम ही बचे, -1 बचेगा, ये माइनस यम बराबर 0। तो यम बराबर कितना हो जाएगा, ये यम माइनस में इधर है, ये उधर जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो यम बनेगा वो कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये 1 हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए तथा कॉस ए समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो b² का मान क्या हो। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं कि b² का मान क्या देखने को मिलेगा। तो साइन ए कॉस ए समीकरण ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है, ठीक है मेरे भाई, मूल है। इस तरीके से ये क्या है, दोनों मूल हैं तो उसको संतुष्ट करेगा, अभी अभी हम लोग ये कर चुके हैं। अतः यहाँ पे देखिए, जहां x है वहां क्या रख सकते हैं आप, एक बार साइन ए रख लीजिए और फिर दूसरी बार क्या रखेंगे आप, कॉस ए रख लीजिए, या फिर चलिए शून्यकों के योगफल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, शून्यकों का योगफल यहाँ पे देखेंगे, ये साइन ए प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस ए हो जाएगा, बराबर। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि शून्यकों का योगफल जो होगा वो कितना होगा, माइनस का ये b यानी कि x का गुणांक बटे कितना होता है आपका, x² का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए, ये b अपॉन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये साइन ए ये कॉस ए बराबर मेरे भाई कितना देखने को मिल जाएगा आपका, ये आ जाएगा अचर पद बटे x² का गुणा, अचर पद में कितना है अपने पास c है, और ये कितना आपका ये a हो जाएगा, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं, समीकरण 1 को इसका वर्ग करके जोड़ते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो समीकरण 1 के 1 का वर्ग करने पर यहाँ पे
ये समीकरण एक का वर्ग करने पर, तो चलिए मेरे भाई एक का वर्ग करेंगे जैसे ही, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए ये साइन ए प्लस कॉस ए का कितना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे ही आप वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए ये कॉस ए बराबर कितना, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो कुछ
तीन प्रतिबंध थे हमारे पास, उन तीन प्रतिबंधों में से पहला जो प्रतिबंध है अपना वह कितना है कि A1 अपॉन A2 बराबर कितना हो जाए B1 अपॉन B2, और ये डज नॉट इक्वल C1 अपॉन ये C2। ये आपका पहला प्रतिबंध है। तो अब ये प्रतिबंध क्या कहता है कि यह सिस्टम तब दिखेगा जब आपकी दो रेखाएं, जो दो रेखाओं के समीकरण दिए रहे, इन दो रेखाओं के, तो उन दो रेखाओं के समीकरण आपस में जब समांतर रहेंगे तभी यह प्रतिबंध लागू होगा। तो समांतर हैं तो ये असंगत भी होंगे, ठीक। असंगत मतलब संगत तभी होंगे जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो संगत होते हैं, अन्यथा असंगत। तो ये समांतर प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे यही प्रतिबंध हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये अपना कितना हो जाएगा तो यहाँ पहले समीकरण का ये जो A1 दे रखा है वो पहले समीकरण का ये यक्स का गुणांक होता है। A2 क्या होता है, ये दूसरे समीकरण का यक्स का गुणांक होता है। और B1 क्या होता है, पहले समीकरण का y का गुणांक। B2 क्या होता है आपका दूसरे समीकरण का y का गुणांक। और ये C1 पहले समीकरण का अचर पद होता है और दूसरे समीकरण का कौन सा, ये अचर पद हो जाएगा। तो चलिए हम इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 बटे कितना मेरे भाई, ये 2k माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखिए ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन कितना, ये k माइनस का ये 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नजर क्या आएगा, ये 3k माइनस 9 इज इक्वल यहाँ पे 2k माइनस 1। तो 3k में से 1k घटाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए ये 2k है और ये ट्रांसफर हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। यहाँ से आप घटा दीजिए तो ये k इज इक्वल कितना, 9 में से 1 घटेगा ये 8 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए विकल्प, इसमें विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे ही इसी में कुछ हमें मिसप्रिंट लग रहा है। तो यहाँ y ना होकर के कोई ना कोई अन्य वैल्यू होगी। अगर यहाँ y है तो आपका आंसर जो देखने को मिलेगा यही मिलेगा आपका, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको एक ही प्रतिबंध बताया, 2 और भी प्रतिबंध लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो अब यहाँ पे अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप बता दीजिए कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, संगत भी होंगी, ठीक, और इसके केवल और केवल एक ही हल होगा। ये सिस्टम ये वाला बताता है। फिर तीसरा जो प्रतिबंध देखने को आपको मिलेगा वह हो जाएगा ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन ये C2। अगर ये तीनों स्थितियां ऐसे बराबर दिखा दे तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। इसके अनेक हल होंगे, ये भी संगत ही होगी। ये तीनों प्रतिबंध आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 18ab माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो 2a माइनस b का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसका मान क्या होगा। तो चलिए तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये इसको हल करते हैं। यहाँ से कह रहा है आपसे कि 18 कामा a कामा b कामा माइनस 3 काहे में है, आर इन समान अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी समांतर श्रेणी में कोई भी समांतर श्रेणी है उसमें 3 लगातार पदों में से बीच वाला जो पद होता है किनारे वाले पदों के योग का क्या होगा, आधा होता है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे देखिए आपको चाहिए क्या,
यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये 2a माइनस का b इज इक्वल क्या है क्वेश्चन है। तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखो ये लगातार 3 पद दे रखे हैं आपके समांतर श्रेणी के, इसमें से जो बीच वाला टर्म है यानी कि a, वह किनारे वाले टर्मों के योग का कितना होगा, आधा होगा मेरे भाई। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, ये इधर ले लीजिए, ये 2a हो गया और ये कितना हो गया 18 होगा, ये कितना, ये b हो जाएगा प्लस का b, यहाँ पे प्लस का ये b रहेगा। तो इस b को आप जैसे ही इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या देखेंगे आप कि ये 2a माइनस का b इज इक्वल कितना, ये 18। यही तो आपका आंसर है, 2a माइनस b इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 18। यहाँ पे विकल्प में आपको कहीं नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आपका जो विकल्प नहीं है हमारा यही आंसर होगा। ये विकल्प मिस प्रिंट लग रहा है, यह आपका ये 18 हो जाएगा।